जनाब ऑडियंस जो है वो आपसे कुछ सवाल करनी चाहती है तो ऑडियंस की जाने पड़ेंगे जी। पहला सवाल कौन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतने सैड सॉन्ग जो हैं वो गाए हैं, तो जो हम लोग हैं मतलब जब सैड होते हैं तो आपके वो सॉन्ग सुनते हैं तो बड़ा एक वो दिल की आवाज़ हमें लगती है। तो ये आपने वैसे ही गाए हैं या वाकई में ही आपका दिल टूटा हुआ है? नहीं, दिल टूटा है? मेरा दिल टूटा नहीं है, तोड़े मैंने बहुत है वैसे। तो जो तोड़े हैं उनकी फीलिंग मुझे पता है क्या होती है। ओए ओए ओए, कहीं इसीलिए तो नहीं तोड़े, जरा म्यूजिक में आसानी हो जाएगी बनाने में। तजुर्बा जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। आपका नाम तो साहिर है, लेकिन जो बग्गा है, क्या ये आपकी दादी अम्मा ने आपका नाम रखा था? मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था ये बग्गा शेर। तो वो जब मैं पैदा हुआ था तब रखा था, जब मैं स्कूल गया तो उन्होंने कहा जी नाम चेंज करो। अच्छा, ये नाम तो चलेगा। अच्छा वो हाँ जी, वो तो वो फिर उसके बाद मेरा नाम चेंज किया, साहिर अली रखा अब्बू ने। तो सब मुझे बग्गा बोलते थे। तो उसके साथ जब फिर मेरा म्यूजिक में नाम आना शुरू हो गया तो मैं कहता था मुझे साहिर अली से कोई जानता ही नहीं है, तो सब तो बग्गा से जानते हैं। ठीक है। तो वो तो फिर मैंने साहिर अली बग्गा कर दिया। उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो, बलोची, सराइकी, सिंधी, हर जबान में गाना गा लेते हैं आप इजीली। मैंने गाया। अच्छा, क्या ये मतलब आपको लगता है कॉन्सर्ट्स करते हुए जरा ये अच्छा रहता है अगर मुख्तलिफ जबानों में वो गाना तो? हाँ, जैसे हमारी उर्दू जुबान जो पूरे जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी सब समझते हैं, ठीक है, तो वो सुनना चाहते हैं मेरे से। मैंने सराइकी भी इसलिए गाया, मुझे सराइकी वैसे बहुत मीठी जुबान लगती है। मैंने पश्तो भी गाया, भी गाना मेरा आया था नरे बरान। तो मुझे लगता है कि मुझे जैसे मैं नेशनल सॉन्ग्स भी बहुत गाता हूँ, आपको पता है, सब जानते हैं। बिल्कुल। तो उससे मुझे बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी और मैं उस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ। और मुझे ये बेहतर लगता है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ पूरी दुनिया में। हमारा कल्चर बहुत मीठा है। क्या बात है, बहुत प्यारा है, रिच कल्चर है। बिल्कुल। और उसके साथ जैसे कि आप पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पे एक ऐसा बन गया था कि जो इंडिया बॉलीवुड में गाना गाता था वही मंजर आम पे आता था उस वक्त। तो पाकिस्तान से कुछ हो नहीं रहा था। सही। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान से, मुझे इन लोगों ने पसंद करके तो मुझे इज्जत दी है। तो मैंने इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि आपका पता है जो वहाँ से गाना गा के आते थे आर्टिस्ट, उनको ज्यादा पजीराई मिलती थी। बिल्कुल सही बात है। आप देखें ना, पिछले सालों में हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, यहाँ से कोई गाना निकलता ही नहीं था, आता ही नहीं था। वो एक वे ही वो बन गया था किसी भी सिंगर के लिए, हिट गाने के लिए या मार्केट में आने के लिए, कुछ भी। तो पाकिस्तान से चीज़ें आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने अपने सारे कल्चर प्रमोट करना शुरू कर दी। मैंने कहा अपने कल्चर में गाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान से इज्जत मिल गई है और पूरी दुनिया, इंडिया में मेरे बहुत फैन हैं और पाकिस्तान म्यूज़िक के फ़ैन हैं, इंडियन म्यूज़िक के नहीं। क्या बात है। कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिसको खुद सुन के बहुत मजा आता है। लेटेस्ट आजकल के दौर के कौन से सिंगर है जिसको आप यूजुअली सुने, अगर आपको कोई कहे कि यार, या खुद भी जहन में कभी यार इनका गाना आज लगाते हैं? कहाँ पे? पाकिस्तान में? कुड बी एनीवेयर, एनीबॉडी। मुझे अरिजीत सिंह के बड़े अच्छे गाने, वो बहुत मेहनत से गाते हैं। और उन्होंने हालांकि मेरा गाना भी एक गाया हुआ है, मैं तेनू समझावा कि उन्होंने गाया था मेरी कॉम्पोजिशन का। तो उनका मुझे है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से गाते हैं। आपको अरिजीत पसंद है? हाँ, मुझे सोनू निगम भी बहुत पसंद है। और मुझे अपने जो हमारे सिंगर्स हैं उनमें से मुझे ज़्यादातर जो मुझे सजाद अली भाई बहुत, और शफकत भाई। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इनको सुनता हूँ। फीमेल वॉइस में कौन पसंद है? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, शी इज अ वेरी गुड सिंगर। और हमारी इंडस्ट्री में से कोई एक नाम, एक या दो नाम जो आपको बहुत लगता हो कि बहुत टैलेंटेड है? सब बहुत अच्छी हैं। क्या बात है। मुझे लगा आपने आयमा के साथ बहुत काम किया तो आप आयमा का प्रॉब्ली नाम लेंगे। नहीं, आयमा भी सब में आती है। शी इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी टैलेंटेड। और पुरानी सिंगर्स में से पाकिस्तानी और कहीं के भी सिंगर्स, मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद है। मुझे लता जी बहुत पसंद है। मुझे इवन मुझे गुलाम अली खान साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बल्कि उनसे सीखता भी हूँ, उनसे पूछता भी हूँ चीज़ें। और वो इतने, मैं कहता हूँ कि जैसे वो
लेजेंड हैं अपने काम में, वो अपनी तबीयत में भी लेजेंड है। वाह वाह वाह, इतने बहुत इतने humble, कमाल बहुत इतने humble, कमाल आदमी, बहुत हम्बल। सही एक मैं समझता हूँ कि एक खुदा के बंदे हैं, सही वो एक क्या बात, बड़े ही प्यार करते हैं। और वाकई नो डाउट, नो डाउट। वो मतलब मैं काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में, जो सीखा हो वो छुपाते हैं, लोग बताते नहीं है। कई ऐसे घराने हैं बड़े बड़े, बताते नहीं है चीज़ों को। लेकिन खान साहब, गुलाम अली खान साहब जो है, जब आप पूछो खड़ा करके बुला के बताते हैं कि ऐसे कर लो, इसको ऐसे करो, ये तुम्हारा सही नहीं है, इसको ऐसे कर लो। तो मुझे जब मैं म्यूज़िक कंपोजिशन से मैं जब सिंगिंग में आया था, तो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैं उनसे पूछता था कि मैं कहता था कि मेरे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं लाइव गाता हूँ तो मेरे से ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे सबसे पहले, सबसे जो ज़रूरी बात थी, उन्होंने मुझे सांस कंट्रोल करना सिखाया। कि आप जब एक गाना गाते हैं 5-6 मिनट का कंटिन्यू, तो आपको सांस का सबसे बड़ा कंट्रोल करना जो है ना, आपको लफ्ज़ बोलने से पहले या वर्ड बोलने से पहले या पूरी लाइन जो आपने गानी है, उसका सांस का कंट्रोल कर रखना है। अच्छा, वो बड़ा एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। हाँ, जब क्योंकि मेरी आवाज़, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी आवाज़ लाउड है, तुम अच्छा, ऊंचा भी, जैसे मैंने बाजी खुल गाना के जो गाया गाते था हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने गाने जो लाउड गाए हुए ना, scale, वो बिल्कुल। हाई हाई नोट्स पे है। हाई नोट, तो उसके अंदर आप जब तक सांस भरते नहीं है पूरा, उतनी देर तक आपकी आवाज़ निकल नहीं सकती। ठीक है। तो फिर मैं सांस भर भी लेता था तो मैं 2 लाइनों में ख़त्म कर देता था। फिर उन्होंने मुझे तरीका, स्लोली कैसे, हाँ, फिर उन्होंने मुझे बताया ये तरीका उसका। तो मैं बड़ा उनका शुक्र गुजार हूँ, उनको बहुत प्यार करता हूँ इस वजह से कि उन्होंने मुझे बहुत, क्या बात है जी, क्या हेल्प बात है। किया। अजान डांट पड़ती है अब बाबा से? हाँ, डांट। किस बात में? ज़्यादातर मैं जब वोकल मेरा मतलब सही नहीं होता ना। अच्छा, वोकल यानी काम में पड़ती है? काम में पड़ती और किसी चीज में, पढ़ाई में या कहीं और नहीं वैसे वो मैं कहते सब हैं पढ़ाई में मजे इनकी करो। मदर उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है। हाँ, सारी चीज़ों मामा में। मामा डांटती है पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा कि पहले पढ़ लो फिर कुछ और। ये कहता है पहले म्यूजिक ये कह रहे पहले म्यूजिक म्यूजिक करने पड़ेंगे। म्यूजिक पढ़ाई, म्यूजिक पढ़ाई। हाँ, मतलब मैंने एक टाइम है, ये टाइम होता है कि मतलब पढ़ाई तो होती है। मैं कहता हूँ स्कूल से आए आप, कॉलेज से आए तो आप 1 घंटा जरूर दें, 1 घंटा म्यूजिक को जरूर दें, मतलब अपने गले को जरूर दें। अच्छा, आपको लगता है कि जो बचपन से जिन बच्चों को आप सिखाते हैं वो नेचुरली दे मोर ट्रेंड और बड़ा फायदा होता है? फ़ायदा मेरे ख्याल से आपको सीखना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन एक अभी देखें आप, जैसे कि अभी ज़माना बड़ा चेंज हो जाता है ना, चलते चलते आप जो आपको याद होता है वो पुराना हो जाता है। सही। ठीक है, इसलिए आपको ना अपने, जैसे कोई गिटारिस्ट है या किसका सिंगर है, उसको गले को तैयार रखना चाहिए, गले की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा। तो कुछ भी गा सके वो। अब हम जैसे कभी कई बंदिशें याद होती हैं लोगों को, कई अस्थाई यंत्र याद होते हैं, तो वो वहाँ तक महदूद रह जाते हैं। अब बड़े लोग ऐसे हैं जो अभी किसी भी नए सिंगर को देखते हैं, वो कहते हैं ये इसको तो आते ही नहीं गाना। अब गाने का मतलब ये नहीं है कि इनको लगता है कि इसको सारे दरबारी की भी याद होनी चाहिए, इसको हेमन भी याद होनी चाहिए, इसको ये भी, तो वो उनको लगता है कि इसको नहीं आती तो ये सिंगर थोड़ी है। तो वो कहते हैं कि आपको आती है, आपने क्या कर लिया इससे, समझ रहे हैं? तो वो हर जमाने में मैं ये समझता हूँ कि आप कोई नया कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए आपको पिछला भूलना पड़ता है। तो ये बहुत, अभी जितने भी म्यूजिशियंस जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है ना, कि वो एक जगह पे या तो कुछ लोग स्टक हो जाते हैं। हाँ, स्टक हो जाते हैं इस चीज़ पे, उससे निकलना काम है। या तो आप इस जमाने को सीखें। मैं तो ये समझता हूँ कोई भी नया बंदा आता है, इनमें से कोई भी गाता है या कोई भी लिखता है, तो वो मेरे लिए लर्निंग होगी, वो नयापन होगा ना, वो सीखना चाहिए। अब मैं उसी पे मान करके बैठ चुका, नहीं जी जो मेरे दादाजी ने सिखाया था वो उस जैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात की है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। और ये सिर्फ आपकी ही फील्ड में नहीं, ये हर फील्ड में लागू होता है कि यू हैव टू ग्रो, प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी, वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है, और अनडू करना ज्यादा मुश्किल है। यानी आपको जो आ गया, आप भर गए हैं, फिर उसको अनडू कैसे करना है, निकालना है, उसको फंसना नहीं है। मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं इनको कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो मैं बताता हूँ, अब्बू भी बताते हैं इनको, वो चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन मैं इसको स्टक नहीं करता वहाँ पे। मैं कहता हूँ कुछ अपना बनाओ। अब अपने गाने बनाता है, लिखता भी है, रोज़ कुछ ना कुछ बना रहा होता है। ये प्रैक्टिस मुझे अच्छी लगती है कि आप कुछ नया करते रहे। जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो हमारे, वो तो भर गया ना, अब इतना है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। ये हमारे, हाँ, उसको बार-बार क्या करना।
हाँ, ठीक है, हम किसी से भी ले सकते हैं हम सही, सारी। सही। इनको भी बहुत कुछ याद होगा जो हमारे बिल्कुल musicians बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात है नया क्या करना है, वेरी उसका चांस ले। वेरी वेल सर, ये बड़ी जबरदस्त एक इंस्पिरेशन है। अच्छा भाई, कौन सी फ्यूचर के लिए क्या आजान चाहते हो कि यार मैं इस टाइप का म्यूजिक करूंगा, तो मैं मुझे शौक है कि ये मैं करूं म्यूजिक। मुझे पॉप बहुत पसंद है, पॉप पसंद है? पॉप आर्टिस्ट बनना बहुत पसंद अच्छा, है। यू वांट टू बिकम अ पॉप प्रॉपर लाइक, हाँ पॉप रॉक एंड रोल। क्या बात है। मुझे कोरियन ओएसटीज गाने का भी शौक है मुझे। हाँ? ओएसटीज भी मैं गाऊंगा। ओएसटीज ऑफ एक मैंने कोर्स। OST गवाया इससे। अच्छा, गवाया है? वो आएगा, जल्दी आ रहा है, 7 का आएगा। मैंने कहा क्या बात है यार, बैंड बनाने का प्लान किया है भाइयों ने मिलके या कुछ? नहीं है प्लान? बैंड है, बैंड और वो भी का है ना। अभी इसने गाना जो किया है, इसका भी गाना एक लॉन्च हुआ था बिसाइड में। ठीक है, हाँ, बट इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। हाँ, तो वो इसने और जो जाहिर है छोटा, इससे ठीक है। हम दोनों ने मिलकर किया था। साथ इनके मेरे कज़न है शानी हैदर, उन्होंने साथ किया था। तो लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने क्या बात है।